हेलो दोस्त हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद आप सब भी बात करना चाहते हो और यही सोच रहे हो कि कोई तो बता दे कि कब आने वाला है अगला एग्ज़ाम। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग होने वाला है। तो अगर किसी एक इंसान को मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दे पाया तो मैं इस वीडियो को सक्सेस ही मानूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे। आप इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, फेसबुक चला रहे होंगे, ट्विटर स्क्रॉल कर रहे होंगे या फिर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे। और कुछ लोग तो ये तक सोच रहे होंगे कि पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम चालू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लॉकडाउन में डीमैट अकाउंट भी खुलाया होगा, ये सोच के कि हो सकता है एक और करियर ऑप्शन मिल जाए। उसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा और फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं अपनी तो पढ़ाई ठीक है। तो ऐसे भी लोग होंगे, पक्की बात है ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मैं बता दूं कि आपको ज़रूरत है एक सही दिशा की और एक सही दिशा देने वाले की। देखिए, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोरोना वायरस से दुनिया खत्म हो सकती है? क्या आने वाले 3 महीनों बाद इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा? तो यार टेंशन क्यों लेते हो, चाहे कुछ भी हो जाए त्रिवेदी तो बचेगा ही। मजाक साइड में रखते हैं, तो अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं चाहूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करिए और पता लगाइए कि दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही बोला है कि दुनिया नैनो पार्टिकल से बनी है और ख़त्म भी एक नैनो पार्टिकल से ही होगी। और अगर आपका जवाब ना है, मतलब ये कि कोरोना वायरस से दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती, तो भाई फिर इंतज़ार किसका है? नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का इंतज़ार है तो यार एक बात बताओ, जब नोटिफिकेशन आने के बाद भी पढ़ना ही है तो अभी से क्यों नहीं? मतलब ये बताओ, नोटिफिकेशन आने के बाद क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। सपोज करिए कि ये वीडियो ख़त्म होते ही आपके फ़ोन की घंटी बजती है और आपको पता चलता है कि डेली का नोटिफिकेशन आ गया एंड एग्ज़ाम 2 मंथ्स बाद है। तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। सबसे पहले पेपर पे दिल्ली जुडिशरी का सिलेबस लिखेंगे एंड पूरा शेड्यूल बना लेंगे कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है और इतना इतना घंटा पढ़ूंगा, मैं इतने इतने टॉपिक्स करूंगा और एक दिन में मैं इतना सब कर दूंगा। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, मनोविज्ञान नाम की कोई चीज़ होती है, तो मनोविज्ञान के हिसाब से जो काम आपने 4 महीनों से नहीं किया, आपको क्या लगता है वो काम आप एक दिन में कर पाओगे? सोचो जरा। जो काम आपने 4 महीनों से नहीं किया, मतलब जो पढ़ाई आपने 4 महीनों से नहीं करी, जो सिटिंग आपने 4 महीनों से नहीं दी, वो सिटिंग क्या आप एक दिन में दे पाओगे? वापस से कंटिन्यूटी आ पाएगी उस टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही वो कंटिन्यूटी आएगी और ना ही उस लेवल की पढ़ाई हो पाएगी। और आप सोचते रहोगे कि यार देखो ऐसा है कि सिलेबस तो मैं लिख ही चुका हूँ, पूरा शेड्यूल भी बन गया है, तो सब चीज़ें सेट हैं, अब बस मुझे पढ़ना है, पढ़ तो मैं कैसे भी लूँगा। तो अपन कल से स्टार्ट करते हैं। तो फिर कल आएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर क्योंकि ह्यूमन माइंड होता ही ऐसा है कि उसे हार्ड वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। और जो काम आपने 4 मंथ्स में आपने नहीं किया, तो मतलब आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना भी भूल चुके हैं। मतलब जब पहले आपको कहीं जाने की इच्छा होती थी तो फिर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करते थे कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, तो अब तो वो आदत भी छूट चुकी है। तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे, ये तो बताइए। क्योंकि अब तो आपकी ब्रेन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी कम हो गई है और ब्रेन भैया वो तो होगा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि इंसानी दिमाग होता ही ऐसा है, उसको ना हार्ड वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मतलब अगर आपने दिमाग को अगर एक जगह फोकस रखना है तो आपका दिमाग वहाँ से फोकस रहेगा ही नहीं, वो 10 जगह भागेगा। वो इसीलिए भागेगा ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके और आप जो उसको एक फोकस वाले काम पे लगा रहे हैं उस काम से वो बच सके। इस तरीके से फंक्शन करता है एक ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन। तो फिर ऐसा करते करते क्या होगा, एक मंथ निकल जाएगा एंड सेट होते होते आपके पास सिर्फ एक मंथ बचेगा। इन डेप्थ स्टडी कर नहीं पाओगे, फिर
ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्ज़ाम दोगे, बॉर्डर पे आके अटक गए तो 1 साल और गया ये सोच के कि यार इस बार बॉर्डर पे अटक गए, हो सकता है अगली बार क्लियर हो जाए। तो ये सब तो तब होगा जब आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। तो यार फिर एक बात बताओ, जब आपके सामने सब क्लियर है कि भाई नोटिफिकेशन आना ही है, एक न एक दिन तो आएगा ही, तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हो? लग जाओ ना यार सब छोड़ कर। मुझ पर विश्वास करो, सबको जुडिशरी की वैकेंसी फिल करने की जल्दी है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइल्स एवरी डे। समझे? हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस हों, ताकि जितने भी केसेस हैं, वो पेंडिंग केसेस हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो सकें। तो आप इस चीज़ को तो मान के चलिए कि जुडिशरी की वैकेंसी हाई प्रायोरिटी बेसिस पे की जाएगी। जैसे पिछले जो अपने चीफ जस्टिस थे, दीपक मिश्रा जी और रंजन गोगोई जी, दोनों ने ही काफ़ी कुछ काम किया था इसमें रिक्रूटमेंट को लेके। इस टाइम ही कोरोना वायरस के चलते कुछ ऐसा काम हो नहीं पाया, लेकिन तो ये डिले हुआ है, कैंसिल नहीं। तो इस बात को आप याद रखिए। अगर ये भी तो सोचो ना यार कि कितने कितने कोर्स है, कितने टाइम का कोर्स है जुडिशरी का? 1 साल का मैक्सिमम बता रहा हूँ। 1 साल तो वैसे तो 6 महीने 8 महीने का कोर्स है जुडिशरी का। तो 1 साल का काम अगर आप 1 साल में नहीं करके उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक खींचते हो, तो इसमें गलती किसकी है? जुडिशरी की या आपकी? इसमें पूरी पूरी गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसको उतना जो ऑप्टिमम टाइम था, जो पर्याप्त समय था, वो आपने नहीं दिया पहले साल में, और उसको दूसरे साल में भी उतना ही समय दिया जितना आपने पहले साल में दिया। इसलिए दूसरा साल में निकल जाता है, फिर तीसरा साल में निकल जाता है। ऐसा करते करते 4-5 साल होते हैं, तब आपको थोड़ा समझ आने लगता है और फिर जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। तो यार जब भी आनी होगी वैकेंसी आ जाएगी, पर आप वो सब्जेक्ट्स तो करो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस। ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। और अगर ये आपके टिप्स पे हो गए ना बेटा, अगर ये टिप्स पे हो गए आपके, तो फिर ये समझ लो कि आपके जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसका 60% सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। यानी नोटिफिकेशन आने से पहले ही 60% सिलेबस कंप्लीट, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप रेस में काफ़ी आगे पहुंच चुके होंगे। मतलब आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा व्हेन यू विल सिट इन एग्जाम। जब लोग ये 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, आप इन 5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे होंगे, इतना डिफरेंस होगा। तो क्या क्या सोचना है, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। पूरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पे। तुम बस एक कदम बढ़ाओ अपनी पढ़ाई की ओर, मैं 5 कदम तुम्हारे जज बनने के सपने की ओर बढ़ा दूंगा। अगर सोचो तो सही, वो दिन सोचो जब तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी फैमिली के सामने तुम कहोगे कि मैं जज बन गया या मैं जज बन गई। फील करो वो इमोशन, फील करो कैसे सब तुम्हारे लिए खुश होंगे एंड तुम्हारी क्या वैल्यू होगी उस दिन। तो निकालो नोटबुक यार एंड कर दिखाओ। आपकी बार इस बार निकाल ही दो। बात और बात बची अब नई वैकेंसीज की। तो देखो, ऐसा है कि आपको पता ही है कोरोना वायरस के कारण सब काम डिले हो रखा है। इस वजह से जुडिशरी एग्जाम्स भी डिले हो गए हैं। बट सिर्फ डिले हुए हैं, कैंसिल थोड़ी है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हर स्टेट की वैकेंसी आएगी यार। खुशखबर ये है कि अब की बार 2 साल की ऐड होके आएगी। बिहार और छत्तीसगढ़ आप अपना निकाल ही चुके हैं। बिहार का आपको पता ही है 221 सीट्स आई हैं। छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, ज़्यादा सीट्स नहीं आई हैं, लेकिन ठीक है, सीट्स तो हैं ही। लेकिन दोनों अपना निकाल चुके हैं, यानी दोनों का फुल इंटेंशन है एग्ज़ाम करवाने का। अब लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी कि करवा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान ने भी अपनी जो सीट्स थी वो नोटिफाई कर दी थी। 87 सीट्स उसने नोटिफाई करी थी, तो उसके भी आने के चांसेस थे। उसके अप्रैल के अंदर आने के चांसेस थे, लेकिन क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो फिर भूल जाओ। फिर कहाँ से कौन सी वैकेंसी भाई साहब। फिर हरियाणा में भी जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ था वो 4-5 साल पहले हुआ था। तो अब आप सोच लो बेटा कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है हरियाणा में। तो लग जाओ यार, हरियाणा का सिलेबस निकालो, उठाओ, 5 सब्जेक्ट खत्म करो, कॉमन सब्जेक्ट्स निकालो, अपनी टारगेट स्टेट्स लो। जैसे सपोज करो किसी का टारगेट स्टेट है यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली, तो यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली का सिलेबस लिखो, उनमें से कॉमन सब्जेक्ट्स निकालो और कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले ख़त्म करो।
और फिर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को आप कवर करते चलो। तो हरियाणा में भी आप ये मान के चल लो कि एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 4-5 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुए। जो लास्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें भी कुछ ज़्यादा इंटरव्यू में बुलाया ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें पूरी सीट्स भर पाएंगी। और बाकी यूपी में 95 रिपोर्ट की थी, शायद 95 ही थी, 95 to 97 के आसपास रिपोर्ट की थी। तो मुझे लगता है कि अब वो बढ़ के 150 अराउंड तो हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी इस साल की वैकेंसीज ऐड होंगी, नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज ऐड होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब की बार आपको मिल रही है। वो कहते हैं ना, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विपदा में अवसर। तो आपके लिए विपदा में अवसर क्या है? विपदा में अवसर ये है कि जो लोग नए हैं वो अपना कोर्स और अच्छा करें, पूरी तैयारी करें, क्योंकि बिना युद्ध के मैदान में जाओगे तो हार के आओगे, ये तो निश्चित बात है। और जो लोग पुराने हैं वो लोग अपनी कमियों को दूर करें। अब आप ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो ये पढ़ा हुआ है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। तो यार भैया एक बात बताओ, जब आपको सब आता है, आप इतने महाज्ञानी हो, तो फिर आप अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए? है ना? कुछ तो कमी होगी, आपके आंसर राइटिंग में कुछ कमी होगी, आपके प्रेजेंटेशन में कुछ कमी होगी। हो सकता है आपको केस लॉज याद नहीं हो, केस लॉज आपको चाहिए होंगे, तो कुछ कमी होगी। उन कमी को फाइंड आउट करिए, जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं वो अपने सिलेबस को कवर करिए। तो ये टाइम बेस्ट है उस चीज़ के लिए। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इन सब चीज़ों का टाइम मिलता नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद आप पीटी की तैयारी में लग जाते हैं, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते रहते हैं, बेरेक्स पढ़ते रहते हैं। तो फिर अपनी मिस्टेक्स कब निकालेंगे आप? तो दोस्तों, जब इतनी वैकेंसीज आनी ही हैं, ये कंफर्म है, तो सामने नोटिफिकेशन का पर्चा क्यों चाहिए आपको? सामने ही लिखा हुआ कि एडवर्टीजमेंट मध्य प्रदेश जुडिशरी, एडवर्टीजमेंट दिल्ली जुडिशरी, एडवर्टीजमेंट राजस्थान जुडिशरी। क्यों चाहिए पर्चा जब नोटिफिकेशन आने वाला ही है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पल्ला रोज नहीं तो 2021 में, चलो 2022 ही मान लो। आना ही है, बनना है कि नहीं बनना जज? अगर सपने अगर महल बनाने के देखे हैं, लेकिन मेहनत करनी है झोपड़ियों वाली, तो कैसे क्या होगा भैया? महल बनाने के सपने देखे हैं तो महल बनाने की ही मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नोटिफिकेशन के बारे में आज अभी इतनी ही जानकारी प्राप्त है। जैसे जैसे और जानकारी प्राप्त होगी मैं आप तक ये पहुंचाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा। और अगर आप में से आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि हाँ भाई मैंने कुछ सही बात बोली है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया है, थोड़ा सा आपको सही डायरेक्शन दिया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अपना परिवार और आप अपना जो परिवार है वो और बढ़ सके, और मैं भी आपके सपने को पूरे करने की तरफ थोड़े कदम बढ़ा सकूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।